नमस्कार, मेरा नाम प्रवीणा श्रीवास्तव है। आप सभी का स्वागत है सोलर चर्चा पॉडकास्ट में, जहां पर हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़े लोगों और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं। आज के इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए हैं श्री संतोष कुमार सारंगी सर, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिनके नेतृत्व में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने काफ़ी तेज़ी पकड़ी है। आइए सर से बात करते हैं और जानते हैं इन उपलब्धियों के बारे में। सर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। सर, हम जानना चाहते हैं, सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे ये रहेगा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हैज़ क्रॉस्ड 50 लाख हाउस होल्ड्स। सो पीछे मुड़कर अगर देखें इस स्केल और स्पीड की इम्प्लीमेंटेशन के पीछे आपके हिसाब से सबसे बड़े फैक्टर्स क्या रहे हैं? ये इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स रहे हैं। मुझे लगता है सबसे पहला जो रहा है एक एंड टू एंड पोर्टल, जहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस फाइलिंग से लेके डिसबर्समेंट ऑफ सब्सिडी, वो एंटायर चीज़ एक पोर्टल के माध्यम से हो रहा है। दूसरा चीज़ है जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स है, उसमें काफ़ी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लाया गया है। जैसे अप टू 10 किलोवाट तक आपको ऑटो अप्रूवल प्रोसेस अलाउ किया गया है। जैसे नेट मीटरिंग चार्जेस बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट डिस्काउंट्स वेव किए हैं। तो ये जो पॉलिसीज प्रोसीजर्स लाया गया है वो कंज्यूमर को बेनिफिट किया। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मार्केट ड्रिवन मैकेनिज्म से इम्प्लीमेंटेशन हुआ। आज के डेट में 30,000 से ज़्यादा वेंडर्स सूर्य घर योजना के साथ एसोसिएटेड हैं और वही लोग जाके उसको इंस्टॉलेशन करते हैं। तो ये जो वेंडर सिलेक्शन से लेके इंस्टॉलेशन प्रोसेस, मॉड्यूल कहाँ से लाना है, कैसे लगाना है, एंटायर चीज़ मार्केट ड्रिवन मैकेनिज्म से हो रहा है। तो ये जो 3-4 चीज़ है, जो ईज़ ऑफ एनरोलमेंट, एनलिस्टमेंट इन द स्कीम, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस थ्रू पॉलिसी फेयरनेस एंड मार्केट ड्रिवन मैकेनिज्म, ये सारे कंट्रीब्यूट किए हैं। इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स के इनिशिएटिव, डिस्कॉम्स के इनिशिएटिव, वेंडर्स के वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, कंज्यूमर्स की वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, ये सारे कंट्रीब्यूट किए हैं हमको 50 लाख का हाउस होल्ड कवर करने में। सर, इस स्कीम में बहुत सारे स्टेट्स बहुत हाईलाइट हो रहे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। सो आपकी नज़र में उनकी सक्सेस के पीछे कॉमन फैक्टर्स क्या हैं और दूसरे स्टेट्स उनसे क्या सीख सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर तो ये है कि ये स्टेट्स रियलाइज़ किए हैं कि इसके माध्यम से कंज्यूमर को प्रोज्यूमर बनाया जा सकता है जी। और आपका जो एनर्जी इंडिपेंडेंस इसके माध्यम से लाया जा सकता है। तो स्टेट्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरला, ये इस मामले में काफ़ी आगे बढ़ के काम किए हैं और उनका अगर आप अचीवमेंट देखें नेशनल लेवल में, दे आर मच हायर। इसके साथ साथ बहुत सारे स्टेट ये भी रियलाइज़ किए हैं कि यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल के माध्यम से जो ईयर ऑन ईयर डोमेस्टिक सब्सिडी स्टेट्स दे रहे हैं उसको भी वो लोग एलिमिनेट कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। तो यूला मॉडल में अभी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और इसमें काफ़ी सारे पुअरर हाउस होल्ड को कवर कर रहे हैं। तो ये जो मॉडल है दूसरे स्टेट भी यूज़ करके अपना जो डोमेस्टिक सब्सिडीज़ देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, उसको कम करने के लिए काम कर सकते हैं। सर, आपने अभी पोर्टल, नेशनल पोर्टल की बात की। पीएम सूर्य घर नेशनल पोर्टल इस स्कीम का बैकबोन बन चुका है। सो टेक्नोलॉजी ने ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव किया, टाइमलाइंस कम करने में, बेनिफिशियरीज़ के लिए एक सीमलेस एक्सपीरियंस क्रिएट करने में कैसे मदद की है? ये जो नेशनल पोर्टल है पीएम सूर्य घर के लिए, ये जैसे मैंने बताया एंड टू एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और हर वक्त कंज्यूमर को कैसे अच्छा एक्सपीरियंस मिले, एक सीमलेस मैनर में, वो एप्लीकेशन फाइलिंग से लेके, वेंडर सिलेक्शन से लेके, बैंक से लोन एप्लीकेशन से लेके इंस्टॉलेशन कैसे करवाए, डिस्कॉम्स को कैसे इंटीमेशन दें कि अभी इंस्पेक्शन के लिए रेडी है, वो एंटायर चीज़ पोर्टल के माध्यम से हो रहा है। और ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का एक अच्छा एग्जांपल है और इसके वजह से हमारा जो स्पीड एंड स्केल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन
काफ़ी बढ़ा है। सर, ये स्कीम 50 लाख हाउस होल्ड्स ऑलरेडी कवर कर चुकी है, 1 करोड़ की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं कि ये अब कैसे आने वाले समय में स्पीड और स्केल पकड़ेगा? 50 लाख हाउस होल्ड कवर करने में स्टेट गवर्नमेंट और डिस्कॉम्स के महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं, और इसमें बहुत सारे स्टेट हैं, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, जो काफ़ी अच्छे स्पीड और स्केल के साथ आगे बढ़े हैं। जब ये सूर्य घर प्रोग्राम शुरू हुआ, हर 46 दिन में हम लोग 1 लाख घर ऐड करते थे। आज के डेट में हर 6 दिन में हम लोग 1 लाख घर ऐड कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारे स्टेट हैं जो इनिशियल पार्टिसिपेशन थोड़ा इतना एंथुसियास्टिकली नहीं था, लेकिन हम लोग वो सब स्टेट के साथ कर रहे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल हुआ, तमिलनाडु हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ। ये सब स्टेट में हम लोग अपना फोकस बढ़ा रहे हैं कि वहाँ पर स्पीड बढ़े। तो हमारी आशा है कि ये आगे के दिन में ये स्पीड एंड स्केल दोनों में तेज़ी लाएगी, और तेज़ी आएगा, और 1 करोड़ घर के तरफ जो हम लोग बढ़ रहे हैं, जो लक्ष्य है हमारा 31 मार्च तक पहुंचने का, वो हम लोग पहुंच पाएंगे। So more than 20 lakh installations have happened because of the low interest bank loans. क्या आप हमें बता सकते हैं बैंकिंग इकोसिस्टम का किस तरह से हेल्प हुआ है इस पीएम सूर्य घर के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में? काफ़ी बड़ा सपोर्ट रहा है। ऑलमोस्ट 22 लाख हाउस होल्ड्स बैंक लोन के माध्यम से पीएम सूर्य घर को अपनाए हैं, और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और जो बैंकर्स हैं, दे हैव प्लेड ए वेरी सपोर्टिंग रोल। इसमें ये निर्णय लिया गया था कि जो बैंक लोन है, रेपो रेट प्लस 50 बेसिस पॉइंट में कोलेटरल फ्री लोन अप टू 2 लाख मिलेगा लोगों को। तो इसका जो फ़ायदा है तो काफ़ी सारे हाउस होल्ड्स लिए हैं, और इसके माध्यम से भी पीएम सूर्य घर का गति जो है वो उसको बढ़ावा मिला है, और हम आशा करते हैं कि आगे के दिन में जो कंज्यूमर्स हैं बैंक लोन अवेल करें, क्योंकि इतने लो इंटरेस्ट रेट में बहुत कम स्कीम्स हैं जहां इस तरह का इंटरेस्ट रेट में लोन मिलता है। तो इसको अवेल करें और पीएम सूर्य घर को अपनाएं। सर, रूफटॉप इंस्टॉलेशंस के अलावा इस स्कीम ने वेंडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्कॉम्स को भी बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट किया है। सो आपके हिसाब से स्कीम अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस सुनिश्चित करे तो कैसे हेल्प करेगा वेंडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, और जो पूरा जो इकोसिस्टम बना है वो कैसे हेल्प हो रहा है? देखिए, यहाँ इस स्कीम के माध्यम से आज देश में करीब 30,000 से ज़्यादा वेंडर्स काम कर रहे हैं, और हर एक वेंडर 5 से लेके 10 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता है। तो ये पीएम सूर्य घर के माध्यम से मोर देन 3 लाख पीपल हैव गॉट एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस द कंट्री, और ये जो मॉड्यूल्स लग रहे हैं उनका लाइफ टाइम 25 साल का है, और ये जो वारंटी कवर है 5 साल के लिए देते हैं। तो इसके लिए पोस्ट इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए ये सारे जो एम्प्लॉयड हैं वो सारे काम करेंगे, और इनमें से बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो भी धीरे धीरे अपना वेंडरशिप शुरू कर रहे हैं। तो लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को भी ये प्रमोट कर रहा है, और मुझे आशा है कि जैसे जैसे रूफटॉप सोलरेशन बढ़ेगा, पोस्ट ऑपरेशन, पोस्ट इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस और फर्दर इंस्टॉलेशन के लिए ये जो इकोसिस्टम है वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा, और डिसेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में भी ये बहुत बड़ा हेल्प करेगा। जो इनिशियल डेज थे, जो चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, सबको एक साथ एक अम्ब्रेला के अंदर लाना, वो उस पे आप अगर हमें थोड़ा सा बताएंगे कि बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या चैलेंजेस इनिशियल डेज में आए, क्योंकि पूरा एक अम्ब्रेला था, पूरा एक सिस्टम था, सब इधर उधर से आए थे। हाउ यू हैव ब्रॉट इट ऑल टुगेदर अंडर दिस स्कीम? देखिए, आप अगर पीएम सूर्य घर से पहले जो स्कीम चल रहा था देखें, तो 10 साल का इम्प्लीमेंटेशन, रूफटॉप सोलर का इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्राइवेट वेंडर इन्वॉल्व नहीं था, प्राइवेट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स इन्वॉल्व नहीं थे, और सरकारी सिस्टम की तरह वो चल रहा था। तो 10 साल में सिर्फ 8 लाख लोग रूफटॉप सोलर अडॉप्ट किए थे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि
ये जो सिस्टम हम लोग इम्प्लीमेंट किए हैं, इसके माध्यम से 2 साल में ही 50 लाख से ज़्यादा हाउस होल्ड का कवरेज हो गया। तो इसके लिए जो एफर्ट चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के द्वारा, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और डिस्कॉम के द्वारा, ये पूरे मात्रा में एफर्ट लगाया गया है। और इसमें वी हैव ensured दैट द कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द मिनिस्ट्रीज, जैसे DFS डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन होता है कि लोन जो है उसका डिसबर्समेंट सीमलेस मैनर में, इजी मैनर में हो जाए, जहाँ पर कोलेटरल फ्री लोन अप टू 2 लाख सिर्फ 5.75% इंटरेस्ट रेट में मिल जाए। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ पॉलिसीज़ लाने में, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का पॉलिसीज़ लाने के लिए काम किया गया। डिस्कॉम्स कैसे जल्दी से इंस्टॉलेशन करवाएं और उसका इंस्पेक्शन करवाएं, उसके लिए डिस्कॉम्स हैव प्लेड ए वेरी क्रिटिकल रोल। तो ये जो ओवरऑल द होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में फंक्शनिंग और हर एक स्टेक होल्डर का इन्वॉल्वमेंट, इंक्लूडिंग मोटिवेटेड वेंडर्स who have acted as good ambassadors of the scheme, and consumers who have benefited from the scheme and have done a lot of word of mouth publicity, ये सारे लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहा, इसी के माध्यम से इस तरह का अचीवमेंट पॉसिबल हुआ। सर, इस स्कीम के तहत लोग सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं बने, बल्कि लोग प्रोड्यूसर्स भी बने, प्रेज्यूमर्स एज वी से। सो आप अगर आपके विजन के हिसाब से आने वाले समय में एनर्जी कंजम्पशन के पूरे इस इकोसिस्टम में या पूरे पूरे इंडिया में ये स्कीम किस तरीके से हेल्प करेगा एनर्जी कंजम्पशन के लाइंस में? बिकॉज हम सिर्फ कंज्यूमर ही नहीं बन रहे, हम प्रोड्यूसर भी बन रहे हैं। सो हाउ डू यू सी दिस ट्रांसफॉर्मेशन नाउ? ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। आप अगर अभी रिसेंट इवेंट्स देखें, जहाँ पर गल्फ़ में वार के वजह से काफ़ी सारे एनर्जी सप्लाईज इंक्लूडिंग पेट्रोलियम सप्लाई में काफ़ी टर्बुलेंस रहा, बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स का वैल्यू चेन में डिस्टर्बेंसेस हुआ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जी इंडिपेंडेंस और एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिटीज़न के घर के छत पे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाए और वो कंज्यूमर से प्रोज्यूमर बन पाए, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके साथ साथ हम आगे देख रहे हैं कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ वो डे टाइम में सोलर जनरेशन करके रात को भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरह का जो चेंजेस आ रहा है वो एक सिटीज़न एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और मुझे लगता है आज की डेट में करीब 19 लाख ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनको 0 बिल्स आ रहा है हर महीना, और जो बाकी लोग लगाए हैं उनको भी रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल का फ़ायदा मिल रहा है। तो ये सिटीज़न एम्पावरमेंट की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है और आगे जाके मुझे लगता है ये और भी वाइडली प्रिवेलेंट होगा। पिछले कुछ महीनों में एनर्जी सिक्योरिटी की बहुत बात हो रही है, एनर्जी इंडिपेंडेंस की बहुत बात हो रही है। सो हाउ डू यू थिंक और हाउ डू यू सी पीएम सूर्य घर इज प्रोवाइडिंग, पीएम सूर्य घर किस तरीके से इस एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की राह पे इंडिया को आगे लेके जा रहा है? देखिए, ये सब लोग जानते हैं कि पेट्रोलियम के लिए हमारा जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है करीब 85% है, हम लोग बाहर से मंगाते हैं। लेकिन एक पेट्रो स्टेट से इलेक्ट्रो स्टेट जाने के लिए कुछ कंज्यूमर बिहेवियर में चेंजेस की ज़रूरत है। जैसे आप पेट्रोल ड्रिवन व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, उसके बदले आप अगर ईवी यूज़ करें, आप अगर एलपीजी सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं उसके जगह आप इंडक्शन कुकिंग सिस्टम अडॉप्ट करें, तो आप इलेक्ट्रिसिटी से ये सब काम कर सकते हैं। तो ये ट्रांजिशन टू एन इलेक्ट्रो स्टेट इज़ द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी जनरेशन हम लोग डोमेस्टिकली कर सकते हैं, अपने टेरिटरी के अंदर कर सकते हैं। हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस इसमें बहुत मिनिमल है और बहुत सारे जगह ना के बराबर है। तो ये इलेक्ट्रो स्टेट बनने में और कंज्यूमर बिहेवियर चेंज करने में भी पीएम सूर्यघर थोड़ा बहुत रोल प्ले कर रहा है। जब लास्ट टाइम ये गल्फ़ का क्राइसिस हुआ था, हमारे यहाँ डिमांड फॉर इंडक्शन कुकिंग सिस्टम काफ़ी बढ़ गया था, और स्पेशली जो लोग सोलर अपने छत पे लगाए हैं वो लोग इंडक्शन कुकिंग सिस्टम यूज़ करके उस टाइम में कुकिंग वगैरह किए, एलपीजी पे अपना डिपेंडेंस कम किए। तो एनर्जी इंडिपेंडेंस, एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से
rooftop solarization is also going to play a very critical role in future. सर स्कीम का एक ऐसा पहलू है जो बहुत लोग जानते नहीं है। पीएम सूर्य घर इंडियन मेड्स जो सोलर पैनल्स हैं उसको बढ़ावा दे रहा है। ये क्यों पॉलिसी डिसीजन लिया पीएम सूर्य घर के तहत कि सिर्फ इंडियन मेड सोलर पैनल्स ही रूफटॉप पे लगाना, मतलब इस पीएम सूर्य घर के तहत लगा सकते हैं हम लोग, ये पॉलिसी स्टैंड इंडिया ने क्यों लिया? देखिए, हम लोग कुछ देर पहले एनर्जी इंडिपेंडेंस और एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे थे जी। और इसका एक बहुत बड़ा पहलू है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी हो, आप लोग परपेचुअली इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं रहे हैं सोलर पैनल के लिए। तो इसको मद्दे रखते हुए ये निर्णय लिया गया था कि जो पीएम सूर्यघर और पीएम कुसुम स्कीम है, इसमें हम लोग सिर्फ DCR मॉड्यूल्स यूज़ करेंगे और ये हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बढ़ावा दिया है। आज के डेट में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी रखता है वर्ल्ड में। हमारा आज के डेट में 213 गीगावाट का मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग है, 32 गीगावाट का सेल मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये इनडायरेक्टली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देने में हेल्प किया है एंड इन द प्रोसेस हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस रिडक्शन हुआ है और जो एनर्जी इंडिपेंडेंस और एनर्जी सिक्योरिटी का बात करते हैं हम लोग, उसको बढ़ाने के लिए ये एक क्रूशियल रोल प्ले किया है। सर रूफटॉप सोलर्स और इस तरीके के जो स्कीम्स हैं वो क्लाइमेट चेंज में किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं? पूरा ग्लोबली अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में इस तरीके के स्कीम किस तरीके से हेल्प करते हैं? देखिए, कोई भी ग्रीन एनर्जी हो, चाहे सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, वो आपका फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंस को कम करता है। और जैसे आप कोल बेस्ड पावर प्लांट होता है तो आपको हर साल कोयले खदान से निकल के प्लांट तक लेके उसको बर्न करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक बार आप अगर इंस्टॉल किए तो आपका जो फ्यूल है, जैसे सनशाइन हुआ, विंड हुआ, वो रिन्यूएबल है और इसका जो पोटेंशियल है इनफाइनाइट है। तो इस वजह से रिन्यूएबल का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी बड़ा है और पीएम सूर्यघर के कॉन्टेक्स्ट में जितना रूफटॉप सोलराइजेशन होगा टू दैट एक्सटेंट फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस हमारा कम होगा और ये हमारा जो कंट्री का नेट जीरो एम्बिशन है कि कार्बन एमिशन रिडक्शन हो और नेट जीरो हम लोग अचीव करें, उस क्षेत्र में ये काफ़ी बड़ा योगदान है इसका। सर अगर मैं आपसे पूछूं ग्लोबल इकोसिस्टम के लिए या ग्लोबली लोगों के लिए पीएम सूर्य घर से क्या लेसन वो सीख सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, जो गवर्नमेंट का पॉलिसी होता है वो पब्लिक गुड्स लाने का पॉलिसी होता है। तो पब्लिक गुड के लिए जो पॉलिसीज़ इनिशिएटेड हैं वो अगर मार्केट मैकेनिज़्म के साथ कंबाइन करें तो वो एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल मॉडल हो सकता है। तो पीएम सूर्यघर में आप अगर देखें जो पॉलिसी ओरिएंटेशन है कि रूफटॉप में के माध्यम से हम लोग घर को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाएं और उसके साथ जो वेंडर का इकोसिस्टम जुड़ के इसका जो रिज़ल्ट निकला है वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट हुआ है। और हम आशा करते हैं कि इस माध्यम से जो सिटीज़न का एम्पावरमेंट हो रहा है फ्रॉम बीइंग अ कंज्यूमर टू बिकमिंग अ प्रोज्यूमर in electricity, that process will continue even beyond PM Surya Ghar scheme. सर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से हज़ारों लोग, टेक्नीशियंस, मैन्युफैक्चरर्स और हमारे जो वेंडर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिला है और वो काफ़ी अच्छे से काम भी कर रहे हैं, बहुत लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, अपने घर भी उनके घर भी एम्पावर हो रहे हैं। उन सारे लोग जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सबसे पहला जो मैसेज है वो तो है हार्टफेल्ट थैंक्स, क्योंकि ये जो 2 साल में उन लोगों ने जो अचीव करके दिखाया वो एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था, लेकिन 2 साल के अंदर इन लोगों ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है। तो इसके लिए जो एफ़र्ट लगा है, जो हार्डवर्क लगा है, जो कोऑर्डिनेशन फील्ड में ज़रूरत था, उसके लिए सबको धन्यवाद। एंड फ्यूचर में मुझे लगता है कि ये जो मूवमेंट है
जहाँ पर सूर्य घर एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए एक इतना बड़ा काम कर रहा है, ये मूवमेंट को सस्टेन करने के लिए ये हार्डवर्क को कंटिन्यू करना होगा। तो हम आशा करेंगे जो हमारे डिस्कॉम्स के ऑफिशियल्स हैं, जो हमारे वेंडर्स हैं, जो बैंकर्स हैं, जो लोन के माध्यम से इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारे लोग अपना एफर्ट में कोई कमी नहीं लाएं, उसको और डबल करें अपना एफर्ट्स को, और इंश्योर करें कि 31 मार्च तक हम लोग 1 करोड़ घर में सूर्य घर ला पाएँ। सर, हम सब जानते हैं कि ये स्कीम 31 मार्च 2027 में ख़त्म हो जाएगा। आने वाले बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी मन बना रहे हैं कि पीएम सूर्य घर के तहत रूफटॉप में अपने सोलर लगाएंगे, उन सब के लिए आपका क्या मैसेज है? हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं जहाँ पर इंडिपेंडेंस डे कुछ ही दिन और बाकी है, और इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये बोलना चाहेंगे कि एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए और देर मत करिए। आप अपना मन जल्दी बनाइए और पीएम सूर्य घर में एनरोल करिए। इसको एनरोल करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया गया है। आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोग अपना लोड डिमांड कितना है और एनरोलमेंट का प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसमें वो देर ना करें और जल्द से जल्द कंज्यूमर से प्रोज्यूमर के तरफ जो जर्नी है उसको अंडरटेक करें। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ हमारे चैनल पे आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का सोलर चर्चा का एपिसोड, जहां हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किस प्रकार से एक जन आंदोलन बन चुकी है उसके बारे में जाना। हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।